एक तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आलिम का सोना भी इबादत है, और एक आलिम जो है वो 1000 आबिदों से शैतान के ऊपर ज़्यादा भारी है। दूसरी तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारक भी मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। फरमाया इस आसमान की छत के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक उलमा की है। ये दोनों हदीसों को अगर देखें तो उसकी वजह क्या बनती है। एक वो उलमा है कि जिनका सोना भी इबादत, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो हैं कि जो दीन हक के ऊपर अमल करने वाले हैं, जो अकीदा हक को अमल करके दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो कभी रवाफिज की झोली में बैठते हैं और कभी अपनी मनमानी तावीलात करते हैं, कभी अहादीस की तावीलात मुख्तलिफ अपनी मर्जी से करते हैं, और कभी सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, कभी हज़रत अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हैं, कभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गुस्ताखी करते हैं। ये वो उलमा हैं कि जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान की छत के नीचे सबसे बदतरीन मखलूक ये है। और ये अपनी हसद और अना की वजह से अहले हक उलमा के साथ ये ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि जो नाकाबिले कबूल होता है। और यही रवैया कल किबला पीर गुफरान महमूद सियालवी साहब के साथ गोलड़ा शरीफ के जनाजे के ऊपर भी ऐसे किया गया। गोलड़ा शरीफ के जो सजादा नशीन वफात पा गए थे, उनके जनाजे के ऊपर जो तूफान बदतमीज़ी इख्तियार किया गया किबला गुफरान महमूद सियालवी साहब के साथ। ना मैं उनका शागिर्द हूँ, ना मैं उनका मुरीद हूँ, वो अपने रावलपिंडी के अंदर, मैं लाहौर के अंदर हूँ, लेकिन एक आलिम दीन के साथ जो हक का तर्जुमान है, जिसने सारी ज़िंदगी अहले सुन्नत के सही अकायद की तर्जुमानी की है, फ़िक्र रज़ा के ऊपर जो सारी ज़िंदगी कामज़न रहा है और आज तक जो उसी के ऊपर कारबंद है, ऐसे आलिम दीन के साथ बदतमीज़ी इख्तियार करना ये कहाँ की इंसाफ है। ये उलमा का काम नहीं है जो तुमने कल अंजाम दिया है, ये बदमाशों का काम है। आज अगर तुमने ये तूफान बदतमीज़ी इख्तियार किया तो कल उनका कोई शागिर्द उठ के, उनका कोई मुरीद उठ के तुम्हारे साथ भी ये कर सकता है। ये रावलपिंडी ना तुम्हारी जागीर है ना किसी और की जागीर है। अगर आज किसी एक आलिम के साथ हुआ है तो कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। कमा तुदीन तुदान, ये हम खुद लोगों को बताते हैं और अपने लिए हम भूल जाते हैं इसको। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को हम लोगों की हद तक रखते हैं, अपने ऊपर हम लागू नहीं कर सकते कि उलमा का अदब करना, उलमा का अदब करना, ये तो हम अहादीस लोगों को सुनाते हैं, लेकिन खुद हम क्या कर रहे हैं। एक सैयद के जनाजे के ऊपर आलम दीन के साथ बदतमीजी करवाई जा रही है। वो भी आलम दीन कोई आम आलम दीन नहीं है, बल्कि मौला अली की औलाद में से जो है, आवान बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला है। और मौला अली के नाम पे लंगर सारी ज़िंदगी खाते रहे, आज भी उनके घराने का जिक्र कर करके रवाफिज से अपनी झोलियाँ भरवा रहे हो। और जितनी तुमने तूफान बदतमीज़ी इख्तियार की डॉक्टर जलाली साहब के खिलाफ, उसके बदले में तुम्हें एक एक सूट भी मिल गया, हमने तस्वीरें भी देख ली। वहाँ से सूट ले लिया तो यहाँ से क्या लेना चाहते थे जो गुफरान महमूद सियालवी साहब के साथ तुमने बदतमीज़ी करवाई है। अगर कोई सूट चाहिए था तो वैसे बता देते, बदतमीज़ी करवा के लेने का क्या मतलब है। गुफरान महमूद सियालवी कोई आम बंदा नहीं है, ये मौला अली की औलाद है, ये हज़रत शेर खुदा का बेटा है। कल किस मुँह से मौला अली का सामना करोगे। सारी ज़िंदगी उनके नाम पे लंगर खाते रहे, उनके नाम पे तुम हड़पते रहे, उनके नाम पे तुम अपने पेट भरते रहे। आज उनके बेटों के साथ बदतमीज़ी करवा रहे हो। यजीद में और तुम में फ़र्क क्या रह गया। एक वो था जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का मुकाबला किया था, वो भी हज़रत अली की औलाद में से था। और एक तुम हो कि जो गुफरान महमूद सियालवी के साथ बदतमीज़ी करवा रहे हो, ये भी हज़रत अली की औलाद में से है। कल मैं देखूंगा तुम किस मुँह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का सामना करते हो, जब वो फरमाएंगे ना कि मेरे नाम पर खा खा के सारी ज़िंदगी तुम मेरे बेटों के साथ बदतमीजी करवाते रहे, वो भी सैयद के जनाजे के ऊपर। तुमसे अपनी एक मूंछ तो संभाली नहीं जाती, तकरीर करते करते तुम 20 मरतबा यूं करते हो। क्या तुम्हारे रावलपिंडी के अंदर कोई नाई नहीं बैठता जो तुम्हारी मूंछें कट सके। अगर मूंछें नहीं कटवा सकते, कम अज कम जुबान ही अपनी कटवा लो थोड़ी सी, जो कभी हजरत अमीर मुआविया खिलाफ बकवास करती है और कभी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खिलाफ बकवास करती है, कभी हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ बकवास करती है, और चलते चलते तुम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला की औलाद तक पहुंच गए हो। खुदा रा कुछ तो हया करो, कुछ शर्म करो। मैं इंतहाई पुरजोर मुजम्मत करता हूँ उन लोगों की। और किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की बारगाह में बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने जितने भी आपका हल्का अहबाब है, मदारिस के दर्स की इंतज़ामिया है, उन तमाम को सख्ती के साथ मना फरमाएं ताकि आइंदा किसी आलिम दीन के साथ बदतमीज़ी न इख्तियार की जाए। अगर यही शरीर लोग हज़रत इमाम आज़म के दौर में होते तो ये छोटे छोटे इख्तिलाफ की वजह से ये उम्मत को तबाह बर्बाद कर देते। जितना उनके दरमियान इख्तिलाफ होता था इल्मी लिहाज से, यहाँ पे किसी के साथ इल्मी इख्तिलाफ होता है तो ये गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे किसी के साथ इल्मी इख्तिलाफ होता है तो ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं।
ये तो अल्लाह ने बड़ा अच्छा किया इनके 14वीं 15वीं सदी के अंदर इनको पैदा किया है। अगर उस दौर के अंदर होते तो आज ये दीन इस्लाम सही हमारे पास ना पहुंचता। छोटी छोटी बातों के ऊपर कुफर के फतवे लगा देना, ये कहां का इंसाफ है? कुफर के फतवे, तुम्हें पता है कुफर का फतवा लगता कब है? कितनी जहतों से देखना पड़ता है। अहले सुन्नत से खारिज करने के लिए कौन से फतवे की जरूरत होती है, किस मेयार का फतवा होना चाहिए, और उसकी गुस्ताखी और उसके अकायद किस लिहाज के होने चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर तुम ये कर रहे हो, खुद को शमशीर आला हजरत कहते हो, तुम शमशीर आला हजरत नहीं हो, तुम शमशीर बरखिलाफ आला हजरत हो। असल शमशीर आला हजरत गुफरान महमूद सियालवी साहब है, जो फिक्र रजा का झंडा लेके दुनिया के कोने कोने तक गए हैं और अहले सुन्नत की अकायद की सही तर्जमानी की है। तुम तो अहले सुन्नत की अकायद की तर्जमानी कर ही नहीं सकते। आज तुम अपनी मशहूरी के लिए तौबा कर लेते हो, रुजू कर लेते हो, दूसरे दिन जाकर फिर रवाफिज की झोली में बैठ जाते हो, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला की गुस्ताखी करते हो, कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाडली और सबसे प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला की गुस्ताखी करते हो, और कभी हजरत अबू सुफियान की गुस्ताखी करते हो। तुम्हारे पल्ले है क्या? किस सहाबी की तुमने गुस्ताखी नहीं की? कितनी दफा तुमने तौबा की? कितनी दफा तुमने ये तौबा और रुजू वाली चादर पहनी? कम अज कम एक दफा अगर चादर पहन ली है तो उसका कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो हया होनी चाहिए तुम्हें। चादर पहनी तौबा रुजू वाली, फिर उसको उतार दिया। अपना मन साफ करें, मन दिल साफ करें अपना। ऊपर से चादर पहन लेना जरूरी नहीं है। ये तो गंदगी के ऊपर चांदी के वर्क रखने वाली बात है। बड़े ताज्जुब की बात है और बड़ी हैरानगी वाली बात है तुम जैसे उलमा के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया था शरार उम्मती, कि सबसे बदतरीन मखलूक जो है वो उलमा है। वो क्यों फरमाया था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम तुम्हारी हरकतों को देख रहे थे कि किस तरह तुम मौला अली की औलाद को तंग करोगे, उलमाए हक अहले सुन्नत को तंग करोगे। और ये बदमाशी आज तुम यहाँ पे कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी कोई कर सकता है।